साथियों, एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त यह थी कि जो भी 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सारा संसार समा जाए। यहाँ तक जो गिनती नहीं सुना पाएगा उसके लिए दंड ये था कि वो 20 कोढ़े खाएगा। यह शब्द केवल राजाओं के लिए ही थी। एक से एक राजा महाराजा वहां आए। राजाओं का दावत का आयोजन भी किया गया। मिठाई और विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए गए। सभी लोग पहले दावत का आनंद लेते, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से एक बढ़कर राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिसमें राजकुमारी संतुष्ट हो सके। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था गिनती तो गिनती ही होती हैं, ये राजकुमारी पगला गई है, ये सबको केवल पिटवाकर मजे लूट रही है, ये कुछ नहीं है, ये सबको बेवकूफ़ बना रही है। ये सब नज़ारा देख कर एक हलवाई जोर जोर से हंसने लग गया। वो कहता है, डूब मरो ए राजाओं, आप सबको तो 20 तक गिनती तक नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने को कहने लगे। एक राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि गिनती जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैं गिनती सुना भी दूंगा तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी कर लेगी? क्योंकि ये शर्त तो केवल राजाओं के लिए ही है, क्योंकि मैं तो आपके बराबर नहीं हूँ हे राजन, इसीलिए मैं गिनती सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि गिनती सुनाने से कोई मुझे फायदा नहीं होने वाला। पास में खड़ी राजकुमारी सुन रही थी। उसने कहा कि हे हलवाई, तुम गिनती सुना दोगे तो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, अगर गिनती नहीं सुना पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। हलवाई बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गिनती सुनाऊंगा, अगर नहीं सुना पाऊँ तो कोई नहीं, आप मुझे मृत्यु का दंड दे देना, मैं अवश्य आपकी शर्त से सहमत हूँ। हलवाई राजाओं की आज्ञा लेकर गिनती सुनाने लगा और गिनती कुछ इस प्रकार थी कि 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वर, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रतन, 14 विद्या, 15वां तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। ये सब सुनकर के जितने भी राजा महाराजा वहां पर आए थे सारे के सारे हक्के बक्के रह गए और राजकुमारी ने अपनी शर्ता अनुसार उससे शादी कर ली। क्योंकि साथियों, इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, केवल बस दिमाग का खेल है। आप लोग थोड़ा दिमाग का यूज करें, बाकी आजकल कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है साथियों, मैं अपनी कहानी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप लोग अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। आपका छोटा या बड़ा भाई सनी सिंह आपका दिल से स्वागत करता है।